नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ यूपी 95 में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। आज हम दोस्तों हैं कुलपहाड़ में और कुलपहाड़ में काफ़ी दिनों से एक चर्चा का विषय था। शिव पुराण की कथा चल रही थी यहाँ पर और वृंदावन से यहाँ पर ब्रजनंदन जी महाराज यहाँ पर आए हुए थे। आज हमारे साथ हैं, हमारे दर्शकों के बीच में हैं। सबसे पहले न्यूज़ यूपी 95 में आपका स्वागत है जी। सभी श्रोता जो इस न्यूज़ चैनल को सुन रहे हैं, हर हर महादेव, घर घर महादेव। क्या विशेष रहा, क्योंकि हमारे जितना हमको जानकारी मिल रही है कि बुंदेलखंड के जनपद जो महोबा है, यहाँ आप पहली बार आ पाए हैं, कैसा अनुभव रहा और जो यहाँ के भक्तगण थे किस तरीके से ये जो दिन आपके थे किस तरीके से रहे? जी, बहुत ही आस्था है लोगों में और प्रायः शिव भक्ति किसी भी नगर ग्राम कहीं भी पहुँच जाओ, महादेव हर जगह हैं, क्योंकि अनादिकाल से शिव की आराधना होती आई है। बहुत सरल और सहज आराधना होती है जो किसी गांव और जंगल और वन में भी हो सकती है। इसलिए आज शिव भक्ति कहीं भी प्राप्त हो जाती है। कहीं भी किसी भी स्थान पर पहुंच जाए, हर जगह महादेव के भक्त और महादेव विराजमान हैं। पंडित, जानना चाहेंगे क्योंकि सावन का माह चल रहा है और बड़ा ही शुभ माना जाता है, जितने भी शिव भक्त हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगे आप इस माह पे? शिव महापुराण में लिखा है कि महादेव को एक लोटा जल भी यदि श्रद्धापूर्वक कोई अर्पित कर देता है, और सत्य कहा जाए शिव ही हैं जो कुछ भी नहीं, केवल उनका नाम भी स्मरण कर लिया जाए और शिवालय में पहुंचने वाले भक्त तो अवश्य अपनी संकटों को, कष्टों को दूर करेंगे। इस श्रावण मास में लिखा है कि महादेव भूत भावन, महादेव की आराधना सर्वदेवमयी है। केवल इसमें महादेव ही नहीं विराजमान होते, शिव विग्रह ऐसा विग्रह है जिसमें सर्वदेव विराजमान है। क्योंकि निराकार विग्रह है, इसमें राम जी को भी उभारा जा सकता है, कृष्ण जी को भी प्रकट किया जा सकता है, माँ दुर्गा को इस विग्रह में कोई भी आकृति बना दें और वो विग्रह प्रकट हो जाता है। तो सर्वदेव में माना गया महादेव को। जी, खास तौर से देखा जा रहा है जो सावन का माह है और धीरे धीरे जैसे समय बदलता जा रहा है, जो हमारा यूथ है वो भी अब ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा देखने योग्य है। तो खास तौर से जो एक अच्छा संदेश है समाज में, सनातन में, तो ऐसे जो युवा अब जुड़ रहे हैं इस तरीके से, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अवश्य है कि यदि हम, शिव का मतलब है शांति, शिव का मतलब है संस्कार। आज आने वाले समय में किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए। कहीं ना कहीं युवाओं को भी एक शिव से एक त्याग भी सीखना पड़ेगा। परम पुरुषार्थ के प्रतीक है महादेव। महादेव वही हैं जो सतत निरंतर, जिनके सामने धर्म का प्रतीक नंदी विराजमान है। आज व्यक्ति पुरुषार्थ से यदि दूर हो रहा है तो शिव से दूर हो रहा है। शिव का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ होते ही उन्होंने त्याग किया है। शिव वही है जो त्याग है, जिनके अंदर तप है, जो तपों में है, जो त्याग में है। कई लोग त्याग की बातें तो करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि त्याग में शांति है, पर शिव ने कहा नहीं। शिव महादेव ऐसे जिनके अंदर त्याग दिख रहा है, जो भस्म रमाकर बैठे हुए हैं, जो भस्म कोई प्रतीक इसका है कि ये देह भी एक दिन भस्म है, राख है। इसलिए महादेव ने सिद्ध कर दिया है कि जो त्याग है, एक दिन शरीर भी त्यागना पड़ता है, संसार से सभी को जाना पड़ता है। और भूत भावन महादेव का हर स्थान पे अब वो काल को बतलाइए, काल को अपने गले में लपेटे हुए हैं। आज व्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान है, तनाव है कि हमारा समय कैसा रहेगा। तो महादेव ने यही कहा कि यदि मैं महाकाल हूँ तो काल का श्रृंगार करके बैठे हैं। काल को कोई भी गले में लपेट के नहीं बैठता है, एक ही महादेव हैं जो काल को अपने गले में लपेट कर, वो महाकाल ही लपेट सकते हैं। और सत्य यही है, कालों के काल महाकाल हैं और उनकी भक्ति से हर व्यक्ति के अंदर वो बदलाव आ रहा, परिवर्तन आ रहा है। और आध्यात्मिकता में अभी जितना भगवान महादेव के प्रति सनातन में, वैसे अनंत देवी देवताओं की पूजा होती है, पर इस कलिकाल में महादेव की सबसे ज़्यादा आराधना हो रही है। इसका एकमात्र कारण यही है कि सबसे सरल है, सहज है। हर व्यक्ति चाहता है, बेलपत्र लाके अर्पित कर देता है। कहीं ना कहीं उसका भाव बनता है कि हमें महादेव को रिझाने एक लोटा जल अर्पित कर देता है। इसलिए महादेव सरल है, सहज है, इसलिए सबको उपलब्ध भी है। अंतिम सवाल, वैभवशाली कुलपहाड़ में आपका आगमन हुआ है, कथा का प्रारंभ कब से हुआ था और कब तक चलने वाली है? कथा का कल विश्राम दिवस है, 7 दिनों की ये कथा थी और अवश्य माँ भगवती का दिव्य स्थान है, क्योंकि जहाँ माँ रहती है वहाँ पर महादेव की कृपा तो होती है। क्योंकि माँ भगवती शक्ति और शक्ति से शिव अभिन्न होते हैं। शक्ति और शिव एक ही है माना जाए, क्योंकि यदि हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो शिव नहीं सब हो जाता है। आज व्यक्ति
कुछ ये नहीं कहता है कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति तो प्रधानता ही है और शक्ति शिव एक ही है। और अवश्य यहाँ पर शिव महापुराण हुआ है। ये माँ भगवती का स्थानीय व्यक्तियों की बड़ी आस्था है और शिव महापुराण सुनने भी आए और माँ का दिव्य दर्शन है। बड़ा अच्छा दरबार है और हर व्यक्ति को मैं यही कहूँगा कि सनातन से जुड़ना चाहिए। सनातन वो है जो सबके लिए है, शिव वही है जो सबके लिए है, एक किसी के लिए नहीं है। एक महादेव ही है जिनके यहाँ दानव, मानव, गंधर्व, देव, किन्नर कोई प्रतिबंध नहीं है, ना उनका कोई विरोधी है। यूँ कहा जाए कि निर्विरोध यदि कोई है तो महादेव ही है। भगवान विष्णु के विरोधी भी हैं, राक्षस कहते हैं हम नहीं भजेंगे, पर महादेव को सभी भजते हैं। जो सबका है वही शिव है, यही स्मरण रखना चाहिए और सबके महादेव हैं। तो ये थे हमारे साथ ब्रजनंदन महाराज जी। लगातार कई दिनों से यहाँ कुलपहाड़ में और हज़ारों की संख्या में रोज़ाना यहाँ भक्तगण कथा का रस प्राप्त करने के लिए यहाँ पहुँच रहे थे। और कल अंतिम दिन है, तो जो लोग अभी तक नहीं आए वो भी कल आकर कथा के साथ में भंडारे का भी आयोजन शायद यहाँ पर किया गया है। हाँ, भंडारे ग्रहण, कथा विश्राम 1 बजे होगी, तत्पश्चात भंडारा होगा। तो भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।